हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा यही है। ये एक डायग्राम दे रखा है हमें इस टाइप का। इसमें एक सीधे चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये एक सीधा चालक तार है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आई इक्वल्स टू है 2 एम्पियर। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 2.73 सेंटीमीटर है और इनमें जो कोण है, ठीक है। तो ऋजुरेखी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो हमारा यानी कि ऋजुरेखीय धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है इतना होता है। यानी कि ऋजुरेखीय धारावाही चालक ये है, इसके समीप किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला इस टाइप का लगता है। B इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस φ2। R जो है यहाँ पर हमारा जो R है, R जो है हमारा 2.73 सेंटीमीटर है और ये P से इसकी लंबावत दूरी है, यानी कि ये धारावाही चालक से के P से दूरी इसकी इतनी है। और φ1 आपका है 60 डिग्री और φ2 है आपका 30 डिग्री और चालक में धारा 2 एम्पियर है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो B इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू रखते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू I है आपका 2 साइन φ1 साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन 4πr। R की वैल्यू है हमारी 2.73 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 2.73 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। तो इसको हम 2.73 इंटू 10⁻² मीटर, और ये μ0 अपॉन 4π इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो इस पूरे की जगह पर ये आ गया 10⁻⁷। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए B इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू इतनी हो गई अपॉन 2.73 इंटू 10⁻²। इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये -7 है और ये -2 ऊपर चले जाएगा तो ये 10⁻+2 आ जाएगा। तो -7 + 2 आ जाएगा -5। ये √3 + 1 अपॉन 2 अपॉन में आ जाएगा 2.73। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी B इक्वल्स टू आ गया आपका, B इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू, नहीं 2 तो कट गया, ये आ जाएगा √3 + 1। √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1 अपॉन 2.73। ये गलत हो गया है। तो 1.73 होती है √3 की वैल्यू, यहाँ पर लिख दिया हमने। यहाँ पे इंटू 10⁻⁵ भी था तो ये 2.73 आ जाएगा अपॉन 2.73, ये दोनों जुड़ जाएंगे इंटू 10⁻⁵। तो हमारा आंसर आ गया 10⁻⁵ टेस्ला। इतना आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने दक्षिणवर्ती पेज का नियम पढ़ा था। तो पेज के नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि यह तार 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा हो तो इस पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले तो हमने जो दे रखा है वो चीज़ें हम लिख लेंगे। हमको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B इक्वल्स टू
5.0 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और हमें दे रखी है धारा I = 2 एम्पियर, 2 एम्पियर और 50 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि L कितना है 50 सेंटीमीटर। L = 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 50 × 100 यानी कि नहीं 50/100 यानी कि 0.50 मीटर इतना आ जाएगा। और थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखे L लंबाई के धारावाही तार पर लगने वाला बल जो F = होता है, उसका फॉर्मूला होता है I/BL sin थीटा, इतना होता है। तो इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। F = हो जाएगा, I है आपका 2, B है आपका 5 × 10⁻⁻4, L है आपका 0.50 और साइन 60 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 10 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.50 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आ जाएगा F = ये 10⁻1 है, ये 10⁻3 इंटू इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये 2 से ये ऐसे जाए 0.25, तो ये 0.25 इंटू 1.73 होता है हमारा √3 की वैल्यू। तो F = हमने इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये आपका आ गया 4.33 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इतना आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इनमें 0.40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है? तो हमने कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या हमको दे रखा है। तो सबसे पहले 100 फेरे हैं, यानी कि N = है हमारा 100, N = 100 दे रखा है। और जो त्रिज्या वृत्ताकार कुंडली है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या को सपोज हम A से डिनोट कर रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो ये 8 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। और जो आपकी धारा है I = आ जाएगा 0.40 एम्पियर है। तो हमने निकालना है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, हमने जब कोई एक वृत्ताकार कुंडली है उसको अगर हमने एक वृत्त के रूप में, एक तार को हमने वृत्ताकार बनाया है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र B आता है उसका फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni/2a। तो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। N आपका है 100 और I आपका है 0.40/2, A आपका है 8 × 10⁻⁻2। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद B = ये हम इसको यहाँ से 4 2 जा कर देते हैं, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू ये 10⁻⁻7 है। अब इसको 100 को 10⁻2 लिखेंगे तो 10⁻⁻7 और 2 कितना हो जाएगा -5, 10⁻5 इंटू 0.40 अपॉन आपका आ जाएगा ये 4
इंटू 10⁻²। तो ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 और इंटू 10⁻5 इंटू ये, इसको हम 0.10 है ना, इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं अपॉन 10⁻²। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे 10⁻, इसको -1 लिखेंगे, 0.1 है ना, 0.1 को 10⁻1 - 1 लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 3.14 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3.14 इंटू 10⁻4। हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसका मतलब इसका जो टेस्ला, इतना टेस्ला आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो सबसे पहले तो हमने जो इसमें दे रखी हैं, गिवन है, वो नोट कर लेते हैं। I = हो गया आपका 35 एम्पीयर, 20 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि R कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो ये 0.20 मीटर आ जाता है। और हाँ, तो किसी लंबे सीधे तार में, तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी सीधे तार के निकट किसी बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इतना होता है। तो μ0 की वैल्यू रख देते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻7 इंटू I है 35 अपॉन 2π, R है आपका 0.20। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 70 इंटू 10⁻7 अपॉन 0.20। तो B = इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 है तो इसको हम 2 इंटू 10⁻1 यानी कि ऊपर ले जाएंगे। इसको अगर हम 100 से अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 इंटू 10⁻6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका 2। ये आ गया 35 = 35 इंटू 10⁻6। इसको हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण क्या है? तो सबसे पहले तो नोट कर लेंगे जो जो दे रखे हैं आपको। I = आपका 8 एम्पीयर है और चुंबकीय क्षेत्र B है आपका 0.15, और थीटा = है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है F। तो हमें पता है जो बल होता है लॉरेंज बल,
एफ इक्वस टू होता है आपका IBL साइन थीटा। अब हमें एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है, एकांक लंबाई पर ना, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये हो जाएगा एफ अपॉन ये एल जो है नीचे आ जाएगा इक्वस टू IB साइन थीटा। तो ये एफ अपॉन एल इक्वस टू निकल जाएगा, आई है 8, बी है आपका 0.15 टेस्ला और साइन 30। तो ये इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू इतनी होती है, तो ये आ जाता है आपका 15 4 जा 60 यानी कि 6। तो इसका आंसर आ गया आपका 0.6 न्यूटन पर मीटर, ये आ गया।